आप सभी को नमस्कार दोस्तों। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसके साथ अभी तक हम 3 जंग लड़ चुके हैं, 1965, 1972, 1999। इन सभी जंगों में भारत का पल्ला हमेशा से भारी रहा है और रहेगा भी। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान फौज की अर्थनीति के बारे में। अगर हम बात करें पाकिस्तान फौज की अर्थनीति के बारे में तो हमें जाना पड़ेगा सन 1947 में। 15 अगस्त सन 1947 में भारत ने आज़ादी का जश्न मनाया। 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान में आज़ादी का जश्न मनाया गया। अगर देखा जाए तो अंग्रेज के उपनिवेश जितने भी थे आज़ादी के बाद, इन सब देशों में गरीबी, जातीय विवाद, अर्थनैतिक और राजनीतिक तनाव चल रहा था और भारत पाकिस्तान में भी यही हाल था। 25 मई 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक भारत में पहला लोकसभा निर्वाचन शुरू हुआ। तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी सरकार ने इन सब परिस्थितियों को संभालना चाहा। देश के नागरिक और देश के समाज और अर्थनीति को सुधार लाने के लिए, जैसे कि जमींदारी प्रथा को हटा दिया गया, पूर्ण भूमि निर्माण किया गया और हमारे देश के अर्थनीति को समाजवादी तौर तरीकों से शुरू किया गया। लेकिन इन सब चीज़ों को पाकिस्तान में नज़रअंदाज किया गया, इसीलिए आज भी पाकिस्तान गरीबी से जूझ रहा है। अगर देखा जाए तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान में भी निर्वाचन शुरू हुआ था, लेकिन ये निर्वाचन सिर्फ और सिर्फ देश के राज्य के विधानसभा में ही हुआ था। अगर गौर से देखा जाए तो 7 दिसंबर 1970 में पहला राष्ट्रीय निर्वाचन शुरू हुआ था पाकिस्तान में। राजनीतिक उथल पुथल, कमजोर राजनीतिक नेता और कम कुशलता के कारण पाकिस्तानी सरकार अर्थनीति को सुधार नहीं पाए, जिसके कारण लोगों का विश्वास गणतांत्रिक से उठ गया था और धीरे धीरे उनका समर्थन पाकिस्तान फौज की तरफ जाने लगा था। साल 1954, फौजी फाउंडेशन पाकिस्तान आर्मी का एक संचिल, जहां पे खाने के सामग्री से लेकर फर्टिलाइजर, सीमेंट, क्रीम, बिस्किट, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि सब उद्योग शामिल है। ये फौजी फाउंडेशन का गठन किया गया था पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स, जवान और शहीद हुए परिवार के कल्याण के लिए। लेकिन फौजी फाउंडेशन असल में पाकिस्तान आर्मी का एक रणनीति था, जो आगे जाके पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान की सरकार में राज करने में कामयाबी दिलाएगा। पाकिस्तान आर्मी के इन सब उद्योग और लोगों के समर्थन के कारण साल 1958 में पाकिस्तान आर्मी का हुकूमत पाकिस्तान पर शुरू हो गया, जहां बीच बीच पर गणतांत्रिक सरकार भी आया, लेकिन पाकिस्तान फौज के आगे उन लोगों को घुटने टेकना पड़ा। अगर हम डीपली एनालाइज करें तो फौजी फाउंडेशन के कारण बार बार पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान सरकार को कंट्रोल में ला पा रहा है। एक तरफा से देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी का फाइनेंशियल कंडीशन सिविलियन गवर्नमेंट से बहुत ही बेहतर है। इसके कारण पाकिस्तान आर्मी को सिविलियन गवर्नमेंट के आगे सर नहीं झुकाना पड़ रहा। ठीक फौजी फाउंडेशन की तरह ही 1977 में पाकिस्तानी एयरफोर्स का शाहीन फाउंडेशन का जन्म हुआ, जहां पर शाहीन एयरलाइन, शाहीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शाहीन फार्मास्यूटिकल जैसे औद्योगिक काम शामिल है। और ठीक 5 साल बाद 1982 में पाकिस्तानी नेवी का बहरिया फाउंडेशन का जन्म हुआ। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स और ऑफिसर्स रिटायर होने के बाद इन सब औद्योगिक कामों में उन लोग को काम मिल जाता है, जिसके कारण वे लोग सिविलियन गवर्नमेंट के आगे कभी सर नहीं झुकाते। लगभग 70% तक पाकिस्तानी जमीन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के औद्योगिक कामों में लगा हुआ है। 2004 पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के ओकारा जिले में पाकिस्तान आर्मी और किसानों के बीच बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। यह संघर्ष इसलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी अपने औद्योगिक कामकाज के लिए इन किसानों से अब उन लोग का जमीन हड़प के उन लोगों को अपने जमीन पे ही मजदूरी में लगाने वाले थे, जिसके दौरान किसानों के ऊपर बहुत बुरा अत्याचार किया गया और साथ ही साथ बहुत सारे किसान मारे भी गए थे। पंजाब जैसे अन्य क्षेत्रों में भी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के फौजी फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन और शाहीन फाउंडेशन ने चीन के साथ अपने अच्छे संबंध बनाने के लिए और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वजीरिस्तान और बलूचिस्तान जैसे जगह पे गैस, ऑयल और गोल्ड का माइनिंग भी शुरू कर दिया है। 2007 में आई एक किताब मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड, जिसके लेखक है आयशा सिद्दीकी। उन्होंने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस का एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ये बताया पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जितने भी फाउंडेशन है, इन सबको मिलाकर कुल 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा संपत्ति उन लोग के औद्योगिक कामों में लगा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान की जनता को 24 घंटे बिजली, पानी और खाने के लिए नहीं मिलता है और दूसरी तरफ तो बहुत ही शानदार और ऐशो आराम का जिंदगी चल रहा है। हाल ही में लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान आर्मी के DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को 3500 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप लगाया और ये भी कहा गया है कि देश गरीबी से जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी को सिर्फ और सिर्फ राज करना है। अगर ऐसा ही करते रहे तो 1972 में जैसे ईस्ट पाकिस्तान को खोया था और आने वाले समय में बलूचिस्तान और वजीरिस्तान को भी खोने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका यह ज्ञानेश्वर, मैं फिर से आऊँगा दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।